हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज़ मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूं। देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग आपको लेक्चर नंबर 6 तक पढ़ा चुके थे और ये लेक्चर नंबर 7 है। और याद करिएगा, लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताया था। आपसे क्या बताया था हम लोगों ने कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे और सेल्फ का रिडक्शन करेंगे, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे जो दूसरे को रिड्यूस करेंगे और सेल्फ का ऑक्सीडेशन करेंगे। और आपको पहचानना भी हम लोगों ने सिखा दिया था। आपसे कहा था कि अगर सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और किसी कंपाउंड में अगर सेंट्रल एटम अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और अगर दोनों के बीच में कहीं पर लाई करता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करेगा। अब चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं अगली, और यहाँ पर कुछ हम लोग निकालते हैं रिलेटिव, देखिएगा, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की पावर क्या है, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो चलिए हम लोग ये आपको जल्दी से बताते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। और इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं आपको, वो देखिएगा। एक बात सबसे पहले जान लीजिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर, जिसको हमने शॉर्ट में ओपी से लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। यानी कि किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगी। और दूसरा आप कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये दो बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। जैसे हम लोग पहला एग्जांपल आपको देते हैं यहां पर, और ये है H2SO3 और H2SO4। आप इसके नाम अच्छी तरह जानते होंगे। एक आपका सल्फ्यूरस एसिड है, दूसरा आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आप सीख ही चुके हैं आप आसानी से। इसमें देखिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, +4, और यहां पर कितना होगा, +6। और आपसे हमने कहा ये सेंट्रल एटम यहां पर +4 में और यहां पर 6 में है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का ज्यादा होगा उसी की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। यानी बताएगा वो दूसरे को जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा और सेल्फ का रिडक्शन करेगा। इसका मतलब ये ऑर्डर है ऑक्सीडाइजिंग पावर का, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हैं। अब चलिए अगला एग्जांपल भी आपके सामने हम लोग लेते हैं, और देखिए ये एग्जांपल है, इधर से दिखाते हैं, H2N2O2, और देखिए यहां पर है HNO2। ये सारे एग्जांपल हिट एग्जांपल हैं। और देखिए उसके बाद HNO3 है। ये सारे हिट एग्जांपल आपको कराए जा रहे हैं। और देखिएगा इसको कहते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड। जिन लोग नाम ना लिखना चाहते हो, हमने अपने YouTube चैनल क्वांटम कोचिंग लखनऊ के चैनल पर नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड, ये सब करा दिया है। उस लेक्चर को देख लेंगे, आसानी से नाम लिखना ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर आप समझ जाएंगे। ये है हाइपोनाइट्रस एसिड, +1 होगा यहां पर देखिएगा कितना आ जाएगा भाई, +3। नाइट्रस एसिड, यहां पर नाइट्रिक एसिड है, +5। और आप जरा देखिएगा सबसे ज्यादा +5 सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर ये हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने 2 केस बता दिए। चलिए एक और बता देते हैं आपको। यहां पर देखिएगा Cl2O है, Cl2O3 है, Cl2O5 है और Cl2O7 है। पहचानते दोगे अच्छी तरह से। और देखिए ये एक तरह से नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। यहां पर इसका +1 आ रहा है, यहां पर +3 आ रहा है, यहां पर +5 आएगा, यहां निकालेंगे +7 आएगा। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी, Cl2O7 की होगी। तो ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ये रिलेटिव ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर है। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। इसको इरेज करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, जिससे बोर्ड पर जगह हो जाए और आप लोग साफ सुथरा यहां पर समझ सकें। तो देखिए अब यहां पर हमने लिया है HClO, उसी ऑक्सी जो आपने अभी इससे पहले जरा बताइएगा ऑक्साइड देखा था, उसी से बना हुआ है HClO, HClO2, HClO3, HClO4। बड़े आसानी से देखेगा, इसको नाम हमने सब सिखा दिया ऑक्सी एसिड का। अलग से आप नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड और नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट में देखिएगा, क्वांटम कोचिंग के YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा। ये है हाइपोक्लोरस एसिड, +1 होगा। ये है बताइएगा यहाँ पर क्या, क्लोरस एसिड +3 होगा। ये बताइए क्लोरिक एसिड है +5। ये है पर क्लोरिक एसिड
यहाँ पर +7 हो गया। सबसे ज़्यादा तो इसी का होगा, क्योंकि आपने खुद बताया है कि याद रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन ए कंपाउंड। अब देखिए एक और एग्जांपल आपको देते हैं यहाँ पर, और ये है CH3F और CH3Cl, फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन भी आगे लगा सकते हैं। चलिए 2 ही हमने दिया यहाँ पर। अब आप जानते हैं यहाँ पर तो CH3 सेम है, खाली फ्लोरीन और क्लोरीन सेम है। तो यहाँ पर बात करेंगे किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम या सिंपली अटैच्ड एलिमेंट की बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एलिमेंट की बात करेंगे यहाँ पर। तो जरा बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एलिमेंट की बात करेंगे यहाँ पर। अटैच्ड एलिमेंट भी कह सकते हैं यहाँ पर, अटैच्ड एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होगी क्लोरीन से। तो जरा बताइए CH3F क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर यहाँ ज्यादा हो जाएगा। इसको चलिए मिटा देते हैं, फिर नेक्स्ट आपको देते हैं यहाँ पर और अच्छे से समझाते हैं। तो याद रखिएगा 2 केसेस आपके सामने, इसको मिटा देते हैं। एक तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम के होगा, और दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एलिमेंट कहें या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम कहें। अब चलिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं HF, HCl, HBr और HI यहाँ पर लेते हैं। अब हमको अब की बार देखिए रिड्यूसिंग पावर निकालना होगा, तो इसी का हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो चलिए अब की बार हम लोग रिड्यूसिंग पावर निकाल लेते हैं। तो रिड्यूसिंग पावर जाहिर सी बात है, अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर देखते तो सबसे ज्यादा किसका होता भाई, यहाँ पर HF वाले केस का होता भाई, HF वाले केस का होता कि नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर आपने देखा था इससे पहले। तो यहाँ पर जरा बताइए HF वाले का अगर होगा तो रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा हो गई, यहाँ पर HI की हो गई। ये हम लोग रिड्यूसिंग पावर, अगर बताइएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर का केस आए तो बताइएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर से क्या कर देगा, आप उल्टा कर देगा, आसानी से आप निकल जाएगा। और एक बात और बता दे, बड़ी इंपॉर्टेंट, कहते हैं जनरली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, एक तो रीजन इसका ये है कि इसकी IP क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हमने आज आपको रिलेटिव ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर बताया। ये बहुत छोटा सा लेक्चर हम लोगों ने बनाया रिलेटिव ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर का। और अब अगले लेक्चर में हम लोग पूरी बात करेंगे किसकी, रिडॉक्स रिएक्शन की और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की। आज के लेक्चर में हमने एक छोटी सी आपको बात बताई है, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर को बताया। अगर आपको रिड्यूसिंग पावर करना हो, इसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने आपको ये बताया। अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 8 में आपको हम लोग बताएंगे क्या, आपको बताएंगे यहाँ पर रिड्यूसिंग बताएगा, आपको पावर बता दिया हम लोग। अब रिडॉक्स रिएक्शन या डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का पूरा हम लोग डिटेल में बताएंगे। चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बहुत छोटा सा लेक्चर आज हमने बनाया, टाइम कम था। थैंक यू वेरी मच। जम के पढ़िए, खूब मेहनत करिए।